हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हुए लिटरेरी क्रिटिक्स के रूप में एरिस्टोटल को पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत प्लेटो से हुई थी, लेकिन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो कि खुद भी एक लिटरेरी क्रिटिक्स है, उसका मानना था कि अगर किसी ने प्रॉपर लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत इंग्लिश में की है तो वो जॉन ड्राइडन थे। और जॉन ड्राइडन का मानना था कि फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक्स और कोई नहीं बल्कि एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल एक ग्रेट टीचर प्लेटो के डिसिपल रहे हैं और इनके सबसे खास स्टूडेंट का नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। एरिस्टोटल के टीचर प्लेटो ने पोइट्री को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि पोइट्री इज नथिंग बट इमिटेशन, कि पोइट्री कुछ और नहीं बल्कि इमिटेशन है, और इमिटेशन का अर्थ होता है नकल करना, कॉपी करना। लेकिन एरिस्टोटल ने पोइट्री को डिफेंस करते हुए कहा था कि पोइट्री का अर्थ कॉपी करना नहीं होता है। कॉपी करना होता है लेकिन सिर्फ कॉपी करना नहीं होता, क्योंकि पोएट सिर्फ बाहर की चीज़ों को कॉपी नहीं करता है। ये जेरोक्स मशीन की तरह नहीं होता कि सिर्फ बाहर की चीज़ों का कॉपी करते जाए, बल्कि पोइट्री तो या पोएट तो किसी के अंदर के गुणों का कॉपी करता है। जब एरिस्टोटल के टीचर प्लेटो के मर जाने के बाद प्लेटो के एकेडमी को संभालने के लिए एरिस्टोटल को नहीं रखा जाता है, तब एरिस्टोटल एथेंस को छोड़कर अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाने के लिए चला जाता है। फिर कई ईयर्स के बाद वो एथेंस लौट आता है और वहाँ खुद की एक अपना एकेडमी बनाता है, जिसका नाम था पेरिपेटेटिक्स स्कूल ऑफ एथेंस, और पेरिपेटेटिक्स अर्थ होता है वॉकिंग। एरिस्टोटल का जो सबसे फेमस बुक रहा है उसका नाम है पोएटिक्स। पोएटिक्स मीन्स थिंग्स डेट आर मेड और क्राफ्टेड, चीज़ें जो कि बनाई गई या क्राफ्ट की गई। Aristotle agrees with Plato that all the arts are imitation. The art of poetry exists because the people are imitative creatures who enjoy such imitation. एरिस्टोटल अपने टीचर प्लेटो से इस बात से तो सहमत हो जाते हैं कि आर्ट्स कुछ और नहीं बल्कि इमिटेशन यानी कि कॉपी करना है, लेकिन एरिस्टोटल आर्ट्स को ब्रॉड लेवल पे क्लासिफाई करते हैं। एरिस्टोटल ने बताया कि आर्ट्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं फाइन आर्ट, जो कि हमें प्लेजर देते हैं, खुशियाँ देते हैं, जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग एट्सेट्रा, और दूसरी प्रकार के आर्ट होते हैं यूजफुल आर्ट, जो हमें बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि साइंस, मेडिसिन एट्सेट्रा। एरिस्टोटल पोएट्री को हिस्ट्री से ग्रेट बताते हैं। वो कहते हैं कि हिस्ट्री तो हमें सिर्फ ये बताता है कि पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन पोएट्री बताता है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। एरिस्टोटल फिलोसफी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और कॉमेडी से बहुत ज़्यादा महत्व ट्रेजेडी को देते हैं। वो कहते हैं कि जो छोटे लोग होते हैं वो कॉमेडी लिखते हैं, और कॉमेडी किसके ऊपर लिखा जाता है? छोटे लोगों के ऊपर लिखा जाता है, बल्कि जो ट्रेजेडी होते हैं वो हमें अंदर से प्योर करते हैं, और ट्रेजेडी ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर लिखा जाता है जो कि मोरल होते हैं। यानी एरिस्टोटल कॉमेडी से सुप्रीम ट्रेजेडी को मानते हैं, और ट्रेजेडी में भी कैरेक्टर से ज्यादा प्लॉट को महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि प्लॉट के बिना कोई भी प्ले कुछ भी नहीं। एरिस्टोटल कहते हैं वी कैन हैव प्ले विदाउट कैरेक्टर बट वी कांट हैव प्ले विदाउट प्लॉट। कैरेक्टर के बिना तो प्ले हो सकता है, लेकिन प्लॉट के बिना प्ले कभी नहीं हो सकता। एथेंस लौटने के बाद जब एरिस्टोटल पेरिपेटिक्स स्कूल ऑफ एथेंस खोलते हैं तो उसमें वो लगभग हर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, पोइट्री पढ़ाते हैं, मैथ्स, इवन उसे फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। और स्टडी के लगभग हर एक ब्रांच में एरिस्टोटल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एरिस्टोटल एज अ क्रिटिक्स के ऊपर आपको जो कुछ भी याद करना है वो आपको पीडीएफ के रूप में लिख कर दे दिया जाएगा, आप उसे ही याद करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक पीडीएफ कोर्स से नहीं जुड़े हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ कोर्स से जुड़ सकते हैं। एंड एट लास्ट हेल्प दिस चैनल टू गेन एटलीस्ट 1K सब्सक्राइबर। थैंक यू।